स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया है। दो पहलुओं को लेकर, एक आया है सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए नियमों पर, और एक जो आया है वो डॉग बाइट के विक्टिम्स के लिए बहुत राहत भरी खबर लेके आया है। उसी को आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। जरा सोचिए, आप सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और अचानक एक कुत्तों का झुंड, आवारा कुत्तों का झुंड आपके पीछे पड़ जाता है। या फिर सोचिए कोई बच्चा जो पार्क में खेल रहा है और बिना वजह कुत्ते के काटने से अस्पताल पहुंच जाता है। अब सोचिए, अगर ये हादसे भारत के हर शहर में बार बार हो रहे हों तो क्या हमें अभी भी सोते हुए रहना चाहिए? क्या न्यायालय को अभी भी सोते हुए रहना चाहिए? लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया, स्वतः कॉग्निजेंस लिया, तो ये सिर्फ कुत्तों की नहीं बल्कि इंसान की लड़ाई भी बन गया। पीड़ितों के लिए, जानवरों के लिए और समाज के लिए भी। जी हां, केस का नाम है सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे द प्राइस। सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे द प्राइस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे आदेश दिए हैं जो भारत में आवारा कुत्तों के मुद्दे को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या कहा, यह केस इतना क्यों जरूरी है और आगे क्या बदलने वाला है, सब कुछ जानिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम है आशीष जैन और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए, सबसे पहले हम मामले की बात कर रहे हैं, केस की बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। अगर मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो इस केस की जो है उस कहानी की शुरुआत होती है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में छपी हुई एक रिपोर्ट से, और उस रिपोर्ट का नाम था सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे द प्राइस। यानी शहर आवारा कुत्तों से परेशान और कीमत चुका रहे हैं बच्चे। इसी खबर को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कॉग्निजेंस लिया, यानी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। मतलब किसी ने यहां पर कोई याचिका नहीं दी थी, बल्कि कोर्ट ने खुद कार्रवाई शुरू की। 28 जुलाई 2025 को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने देश भर में कुत्तों के हमले, रेबीज और पब्लिक सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। शुरू में कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सभी म्युनिसिपल अथॉरिटीज, नगर निगम आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजे, लेकिन यह आदेश बहुत कठोर माना गया। फिर कुछ वकीलों ने सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश के सामने कहा कि जो पुराने आदेश हैं वो ठीक नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए या थम्स अप दे दीजिए। कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा। इसलिए यह केस ट्रांसफर हुआ एक बड़ी बेंच के सामने। पहले 2 जजों की पीठ के सामने था, फिर यह मामला गया 3 जजों की बेंच के सामने, और उसमें जो 3 जजों की नई बेंच थी उसके अंदर थे जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया। इन 3 जजों वाली पीठ के सामने मामला गया। इस नई बेंच ने तय किया कि समाधान होना चाहिए मानव सुरक्षा और फिर पशु कल्याण का। मतलब आपको इंसानों का भी ध्यान रखना है और उसके साथ साथ एनिमल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। दोनों के बीच में संतुलन बनाकर फैसला आया। अब बात करते हैं कि जो हाल ही में सुनवाई हुई उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर कई फैसले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई आदेश दिए गए जो हालिया सुनवाई में, जो हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला दोबारा पहुंचा, पहले वो 3 जजेज वाला डिसीजन आया था, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, चैनल पर हम वीडियो भी बना चुके हैं। अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही ये डिसीजन मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े निर्णय दिए हैं। 3 बड़े निर्णय क्या हैं? सबसे पहले, पीड़ितों के लिए मुफ्त में न्याय की व्यवस्था कर दी है। जो सबसे अहम है कि जो डॉग बाइट के विक्टिम्स हैं, जिनको कुत्ते ने काटा है, अब वो केस में बिना किसी फीस दिए इंटरवीन कर सकते हैं, वो भी केस में एक पार्टी बन सकते हैं। यानी कि केस में पार्टी बनने का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई डिसीजन आएगा तो हो सकता है इनको कंपेंसेशन भी दिया जाए। ये सबसे बड़ी राहत है किसके लिए? डॉग बाइट विक्टिम्स के लिए। और इसके लिए उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, केस में वो एड ऑन हो सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। पहले कोर्ट ने कहा था कि जो भी व्यक्ति या फिर एनजीओ इस केस में शामिल होना चाहे उन्हें कोर्ट में डिपॉजिट देना होगा। आपको याद है ना, जब
3 जजों वाली बेंच ने डिसीजन दिया था, उसमें यह बोला था कि अगर कोई व्यक्ति या फिर एनजीओ इस केस में शामिल होना चाहते हैं तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। व्यक्तियों को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे और एनजीओ को 2 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे। मगर देखिए यहां पर कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को और सुधार दिया और बोला है कि जिन लोगों को जो डॉग बाइट के विक्टिम रहे हैं, जिनको आवारा कुत्तों ने काटा है, वो इस केस के अंदर अपना नाम जोड़ सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। मतलब जो पहले 25,000 रुपए देने की बात थी, अब वो नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन्हें कुत्ते ने काटा है, जो पीड़ित हैं, उन्हें न्याय पाने के लिए पैसे नहीं देने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि विक्टिम को भी बोलने का हक होना चाहिए और कोर्ट ने यह बात मान ली। अब बात करते हैं इस फैसले के अंदर जो दूसरा निर्देश आया, दूसरा बड़ा फैसला आया, वो ये था कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है को अब इस केस में रिस्पोंडेंट बनाया गया है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसको इस मामले के अंदर रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जवाबदेह बनाया गया है, मतलब उनसे जवाब पूछा जाएगा। मतलब अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी कोर्ट की निगरानी में अपनी रिपोर्ट और सुझाव देगा। और इस मामले में जो तीसरा निर्णय आया है वो ये है कि सरकारी कार्यालयों के लिए भी नियम आने हैं कि कोर्ट जल्दी ही सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम तय करेगी। पहले होता था कि कोई भी सरकारी अफसर के बाहर कुत्ते घूम रहे हैं तो जो सरकारी ऑफिसर्स होते थे वो खाना लेके जाते थे, काम करते थे, तो खाना वाना ऐसे ही खिला देते। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि वो बहुत ही जल्दी सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए नियम तय करेगा। क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि कई सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कुत्तों को खिलाते और बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आम जनमानस की सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ ने इस मसले में कहा कि हम कुछ दिनों में सरकारी संस्थानों के लिए आदेश जारी करेंगे जहां कर्मचारी कुत्तों को सपोर्ट करते हो। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि स्कूलों और अस्पतालों में और सरकारी दफ्तरों के आसपास कुत्तों को खिलाने पर रोक बिल्कुल लगनी चाहिए? स्कूलों के आसपास जहां बच्चे ज्यादा होते हैं, अस्पतालों के आसपास जहां मरीज होते हैं और सरकारी दफ्तरों जहां पर आम जनमानस की मूवमेंट बहुत रहती है, वहां के पास कुत्तों को खिलाने पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फटाफट से अपनी रिएक्शन कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि कोर्ट को दखल देने की इस मामले के अंदर जरूरत क्यों पड़ी। वो बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने इस मामले के अंदर हस्तक्षेप क्यों किया। असल में सुप्रीम कोर्ट ने यह केस इसलिए उठाया क्योंकि देश में डॉग बाइट के जो मामले हैं और जो रेबीज से होने वाली मौतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी। कोर्ट ने पहले ही इस पर कहा था कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 का पालन करें। इन नियमों में क्या लिखा हुआ है? इन नियमों में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज किया जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन किया जाएगा, और फिर उन्हें उसी जगह छोड़ना होगा जहां से उन्हें पकड़कर लेके आए हैं। सिर्फ वही कुत्ते जिनके अंदर रेबीज या फिर आक्रामक व्यवहार हो उन्हें अलग रखा जाएगा। लेकिन कई राज्यों ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की, माने ही नहीं। इसलिए कोर्ट ने उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को पर्सनली तलब किया है। यह बोला है कि वर्चुअली आने की जरूरत नहीं, आपको फिजिकली आना पड़ेगा कोर्ट के सामने। अगर अगली बार कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर अगली बार कोई लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। और कोर्ट ने यह भी कहा जिन चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया है, राज्य के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया है, अगर वो अगली तारीख पर नहीं आए तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जस्टिस नाथ ने यहां पर इस फैसले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हम वो काम कर रहे हैं जो म्युनिसिपल बॉडीज को करना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में साफ साफ कह दिया है कि हमें आदेश पारित करने पड़ रहे हैं, हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। यह काम तो म्युनिसिपल बॉडीज का था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था। ठीक है, अब बात करते हैं सुनवाई के दौरान क्या बहस हुई और वकीलों की तरफ से क्या तर्क दिए गए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील करुणानंदी ने एक महम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एमसीडी जैसी संस्थाएं, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जैसी जो संस्थाएं हैं, वो फीडिंग जोन्स का सही निर्धारण अभी भी नहीं कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उन्होंने बताया कि कागजों में 262 फीडिंग जोन्स बनाए गए हैं
लेकिन हकीकत में सिर्फ 16 ही मौजूद हैं। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट के सामने यह बात आई कि 262 डॉग फीडिंग जोन पूरे दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के क्षेत्र में बनाए गए हैं, मगर हकीकत में सिर्फ 16 ही मौजूद है। उन्होंने कोर्ट से यह कहा कि हमारी बात सुनी जाए क्योंकि फीडिंग एरियाज के डेजिग्नेशन में बहुत गलतियां हैं। लेकिन जस्टिस नाथ ने इस पर कहा कि सरकारी संस्थानों से जुड़ी बातें हम बिना सुनवाई के भी तय करेंगे। इससे साफ हुआ कि कोर्ट अब सिर्फ चर्चा नहीं चाहता, एक्शन भी चाहता है, बल्कि एक्शन मोड में है, खुद आदेश पारित कर देगा। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो अपनी अनदेखी की है इन चीजों के अंदर, उसको स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ डील किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो विक्टिम है डॉग बाइट्स के, स्ट्रे डॉग्स ने जिनको काटा है, ऐसे विक्टिम को भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने यह मानकर आदेश दिया है कि अब विक्टिम भी बिना किसी फीस को पे किए इस केस में पार्टी बन सकते हैं, इस केस में इंटरवीन कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा फैसला है। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है कि विक्टिम से कोई फीस नहीं लेनी चाहिए? कमेंट में यस या फिर नो लिखकर बताइएगा। अब इस पूरे मसले का एक लीगल एनालिसिस करते हैं, इस पूरे केस का एक लीगल इंपॉर्टेंस को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये आदेश है ये सिर्फ लीगल ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये नैतिक संतुलन का भी उदाहरण है। विक्टिम्स को इंटरवीन करने की जो अनुमति दे रहा है, उसके साथ साथ एक्सेस टू जस्टिस को भी ये विस्तारित कर रहा है। विक्टिम को बोल रहा है कि आप केस के अंदर पार्टी बन जाइए बिना कोई चार्ज दिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्याय की सुलभता है, एक्सेस टू जस्टिस है, उसको और इजी कर रहा है। अगर विक्टिम इसके अंदर पार्टी बनेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसे विक्टिम्स को कंपेंसेशन दिलाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड को जोड़ना इस मामले के अंदर, इसका मतलब है कि एक्सपर्ट का सुपरविजन होगा और ह्यूमन अप्रोच अपनाई जाएगी एनिमल्स के लिए। और फीडिंग रूल्स लाना, चाहे वो फीडिंग जोन्स के लिए हो या फिर सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनके बाहर डॉग्स को फीड करने के लिए जो रूल्स हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी है और अकाउंटेबिलिटी है, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर संतुलन बनाया है। ये केस रूल 11 सब रूल 9 ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, एबीसी रूल्स जिसे हम कहते हैं 2023 के, उसके रूल 11 सब रूल 9 को भी मजबूत करता है। जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है कि जो टीकाकृत यानी कि जो वैक्सीनेटेड हैं और जो स्टरलाइज्ड डॉग्स हैं, टीकाकृत और नसबंदी किए गए कुत्ते को उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। यानी कोर्ट का जो मकसद है वो कुत्तों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिम्मेदार इंसानियत को लागू करना है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब ह्यूमन सेफ्टी, एनिमल वेलफेयर और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों को साथ लेकर चलना चाह रहा है। अब विक्टिम की आवाज भी सुनी जाएगी, एनिमल वेलफेयर एजेंसीज को जवाबदेह भी किया गया है और जल्द ही आएंगे डॉग फीडिंग के राष्ट्रीय नियम, सरकारी दफ्तरों के बाहर कुत्तों को खिलाने के रिगार्डिंग नियम। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर सही संतुलन बनाया है? आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया है, विश्लेषण पसंद आया है, लीगल एनालिसिस पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ। आपके जितने भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी के साथ शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में, जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन के कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। आप इस बार कोड को स्कैन करके सीधा गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं दून लॉ मेंटर। ज्यादा जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।